स्वागत है आप सबका। जैसे कि हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का स्टडी कर रहे हैं, इसको हिंदी में हम लोग नियामक ज्यामिति कहते हैं। आज के क्लास में काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ हम लोग पढ़ने वाले हैं। हेडिंग आपके सामने दिख रहा है, एंगल बिटवीन टू लाइंस, मतलब दो रेखाओं के बीच का कोण। दो रेखाओं के बीच का कोण, कैसी रेखा, कैसा कोण, क्या कंडीशन है, सब कुछ समझेंगे। लेकिन डिस्क्रिप्शन में जाके देखिएगा, टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, उसको टच करके आप जुड़ सकते हैं। ठीक है ना। तो बढ़िया से जितने भी लेक्चर चल रहा है, बहुत ही बढ़िया से आपको हम मैथमेटिक्स समझा रहे हैं। स्लोप का खेल चल रहा है। क्या है तो देखिए, यहाँ पे क्या है ना कि लाइन की जब बात की गई है, यहाँ पे खासकर यहाँ पे एक चीज़ लिखा रहेगा। ठीक है ना। जो लाइन्स होंगी, जो रेखाएँ होंगी, वो क्या होंगी, उनके बारे में कुछ बात रहेगा। वो होंगी क्या, तो ये रहेगा लाइंस जो होंगी, दो लाइन, मान लीजिए L1 एंड L2 की बात कर रहे हैं, तो ये होगा नॉन वर्टिकल, मतलब उदागर नहीं होगा। ठीक है ना। एंड क्या, नॉन वर्टिकल एंड नॉन परपेंडिकुलर, न लंब होगा न उजागर होगा। क्लियर, बात समझिए यहाँ पे। तो यहाँ पे कहानी क्या बनता है, देखिए, लेट, यहाँ पे समझिए, लेट यहाँ पे थीटा बी एन एक्यूट एंगल बिटवीन lines L1 and L2 whose, हिंदी भी लिखा देंगे, समझा देंगे, slopes are M1 and M2। कह रहा है कि थीटा क्या है, एक एंगल है। कैसा एंगल है, तो थीटा, लेट मान लिया थीटा बी एन एक्यूट एंगल। एक्यूट का मतलब होता है न्यून कोण, जिसका मान 0 से लेकर 90 के बीच में होता है। एन एक्यूट एंगल बिटवीन लाइंस L1 एंड L2, दो लाइन है L1 और L2 के बीच में थीटा कोण बन रहा है। हुज किसका, जिस L1 L2 का, हुज स्लोप्स आर, जिनके ढाल क्या है, M1 M2 हैं। तो देखिए यहाँ पे कहानी क्या है, कहानी कुछ ऐसा है, समझिए ध्यान से यहाँ पे। क्लियर, यहाँ समझिए। यहाँ पे क्या है कि ये x डैश, ये y डैश ओरिजिन। अब देखिए यहाँ पे एक लाइन मान लीजिए कि ये रहा, एक लाइन ये रहा, ठीक है, और एक लाइन मान लीजिए ये है। ठीक है ना। अब इसको मानिए आप L1, इसको मानिए L2। ठीक है ना। अब दोनों जगह क्या लिखेंगे, किस जगह हो गया, L2। और देखिए यहाँ मान लीजिए कि एंगल बन रहा है थीटा, तो ये कितना बनेगा, 180 माइनस थीटा हो जाएगा। तो दोनों के बीच में एंगल क्या होगा, या तो ये कहलाएगा चाहिए कहलाएगा, तो हमको थीटा निकालने हैं। ठीक है ना। क्लियर। तो यहाँ पे हम क्या बोलते हैं ना कि मतलब निकालने का काम नहीं कर रहे हैं, मतलब कि हम प्रूव नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट इसका रिजल्ट लिख रहे हैं। ठीक है ना। तो यहाँ देखिए, तो यहाँ से इसमें एक और चीज़ दिया हुआ है, L1 का स्लोप क्या है, M1 है ढाल, और L2 का स्लोप क्या है, M2 है। क्या है, M2 है। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ठीक है, क्या है और क्या नहीं है। चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, अच्छा से समझ में आएगा, बिल्कुल पकड़ में आ जाएगा। तो इसलिए tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा का फॉर्मूला होता है, मॉड का दीजिएगा M2 माइनस M1 बाई 1 प्लस क्या हो जाएगा, 1 प्लस M1 इंटू M2। और यही फार्मूला आपको याद रखना है। बहुत ही सुंदर फार्मूला है ये। ठीक है, बहुत ही सुंदर फार्मूला है, बहुत अच्छा फार्मूला है। अब इस पे हमको एग्जाम्पल जानने हैं तरह तरह के। ठीक है ना। तो tan थीटा बराबर होता है M2 माइनस M1 बट्टा 1 प्लस M1 M2 का मॉड। जो रिजल्ट देगा वही आंसर होगा, और इस पे बहुत सारा रिजल्ट भी निकलेगा, वो भी सब समझाएंगे आपको। ठीक है, चलिए आगे देखिए और समझिए, स्क्रीनशॉट लीजिए।
बउआ नोट्स बहुत क्लियर होना चाहिए। हम बार बार कहते हैं नोट्स जिसका नहीं बनेगा उसका बाजार साफ है। ऐसे ही नहीं पढ़ाते हैं सब कुछ, ठीक है ना। अब सुनिए, रटने वाली बातें हम खत्म करते हैं हर हाल में। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है फाइंड द एंगल बिटवीन लाइन्स whose slopes are 1/2 and 3। हिंदी इसका समझिए क्या कह रहा है। हिंदी कह रहा है, पहले समझिए, कह रहा है कि फाइंड मतलब निकालें, फाइंड द एंगल बिटवीन लाइन्स, रेखाओं के बीच में, रेखाओं के बीच का कोण निकालें, हुज स्लोप्स आर, जिनके स्लोप क्या है 1/2 है एंड 3 है, 1/2 और 3 है। चलिए देखिए सॉल्यूशन कैसे करेंगे। यहाँ पे लाजवाब सॉल्यूशन देखिए, गिवन यहाँ लिख लेंगे, गिवन तो है लेकिन लिखेंगे तरीका से, लेट m1 इक्वल टू 1/2 एंड m2 इक्वल टू 3, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिए, बहुत ही प्यारा सा ये कंसेप्ट है। ये दोनों हो गया एंड लिखेंगे सिंस tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, मॉडुलस ऑफ m2 माइनस m1 बाई 1 प्लस m1 m2, यही ना होता है। चलिए अब यहाँ पे हम लोग आ जाएंगे, m2 का मान कितना है 3 है, माइनस 1/2 बाई 1 प्लस 3 इंटू या 1/2 इंटू, बात बराबर है। मतलब इसको आप बहुत बच्चे कहेंगे सर गलती लिख रहे हैं आप ना। m1 का मान बोलिए कितना है, m1 का मान 1/2 है, 3 है। क्लियर, ये हो गया। अब जरा ध्यान से देखिए यहाँ पे 3 दूना 6 माइनस 1 1, 3 दूना 6 माइनस 1 5, 5/2 का बट्टा, बोलिए क्या होगा। अब नीचे देखिए क्या होगा, नीचे से समझिए क्या होगा। कितना हो गया ये 3 दूना 6, 3 दूना 6, 6 माइनस 1 5/, नीचे 2 हो गया। और देखिए क्या हो जाएगा, 2 एकम 2 और प्लस 3 एकम 3 5, 5/, कितना होगा, स्केच मोटा चल रहा है ना इसलिए दिक्कत हो रहा है। 5/, कितना होगा 2 हो जाएगा। ये भी हो गया, मॉड में है, जो भी है मॉड में नहीं रहता तब कोई दिक्कत नहीं होता। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, कट गया। तो यहाँ पे सिचुएशन क्या मिला हमको, इसीलिए tan थीटा इज इक्वल टू 1 आ गया, 1 का मॉड 1 होगा। या tan थीटा, tan कितना का मान 1 होता है, tan 45 डिग्री का, देयरफॉर थीटा इक्वल टू क्या होगा 45 डिग्री होगा। तो दोनों के बीच का एंगल कितना होगा 45 डिग्री होगा। दोनों के बीच में एंगल कितना होगा 45 डिग्री होगा। बात आप समझ पा रहे हैं। चलिए तो यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन आपको बना के दिखा दिए हम, आगे भी कुछ क्वेश्चन लेंगे और फिर बढ़िया से समझाएंगे और फिर इसका रिजल्ट आएगा। बहुत मजेदार सेशन होने वाला है ये, बस लाइक करते चलिए और देखिए, वेट कीजिए कैसा कैसा क्वेश्चन आ रहा है। स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट्स बनाना है ना आपको इसलिए। चलिए अच्छा, एक और बात दिमाग में मेरे आ रहा है कि मान लीजिए कि 2 लाइन यहाँ पे है और दोनों के बीच में एंगल बन रहा है कितना 45, ठीक है। तो एक और एंगल तो बनेगा ना, 135 भी तो बनेगा ना। जब 2 एंगल यहाँ पे, 2 लाइन एक दूसरे के साथ यहाँ पे कट कर रहा है और यहाँ पे सिस्टम ये है कि यहाँ पे सिस्टम ये है कि एक 45 बन रहा है, दूसरा ऑटोमेटिक बनेगा 135, इसमें कोई डाउट नहीं है, वो तो बनना ही बनना है, समझ रहे ना। तो अब यहाँ से बात है उसको समझिए। यहाँ से क्या है कि आपको हर हाल में पूछा जाएगा कि कितना एंगल बन रहा है, तो एक्यूट ही बोलिएगा, 45 ही एंगल बोलिएगा, क्योंकि जब 45 बन रहा है तो एक पक्का 135 बनेगा। तो 45 एक्यूट एंगल, न्यून को नहीं लेते हैं। ये बात भी क्लियर हो गया। चलिए मिटाते हैं हम। ये सब चीज़ें छोटी छोटी बातें हैं ना, देखने पर, गहन अध्ययन करने पर ही पता चलता है और सब कुछ समझ में आता है। आइए थोड़ा ज़रा ध्यान से यहाँ पे देखिए अच्छा से और समझने का प्रयास कीजिए। क्लियर। अब यहाँ पे देखिए
एक और मतलब एग्जाम्पल लेने जा रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है। एग्जाम्पल ही तो बड़ा चीज़ है ना, एग्जाम्पल समझ में आ जाएगा तो कोई आपको दिक्कत नहीं होगा। कह रहे क्या, इफ यदि, इफ द एंगल बिटवीन टू लाइन्स इज, हिंदी बताएंगे, π/4 एंड द स्लोप ऑफ वन लाइन, आराम आराम से देखिए, वन लाइन इज, थोड़ा सा भाषा वाला चैप्टर है, इज 1/2 कोमा फाइंड द क्या, स्लोप ऑफ सेकेंड लाइन। देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे, कह रहा है क्या यहाँ पे, इफ मतलब यदि, इफ द एंगल बिटवीन, इफ द एंगल बिटवीन टू लाइन्स, दो रेखाओं के बीच का कोण, रेखा वो रेखा वाला हीरोइन वाला रेखा नहीं, या लाइन की बात है, दो रेखाओं के बीच का कोण कितना है, π/4 मतलब 45 डिग्री। द स्लोप ऑफ वन लाइन, एक लाइन का स्लोप कितना है, 1/2 है, तो दूसरे लाइन का स्लोप क्या होगा बतलाइए। चलिए यहाँ पे सॉल्यूशन करते हैं। देखिए, लेट स्लोप ऑफ सेकेंड लाइन बराबर m, दूसरे लाइन का स्लोप कितना मान लिया हमने, m मान लिया। इसे लिखेंगे tan थीटा बराबर क्या होता है, m2 माइनस m1 बट्टा 1 प्लस m1, 1 प्लस m1 m2, ठीक है ना, यही ना होता है भाई, m1 m2 का मॉड। अब जरा ध्यान से देखिए, tan 45 डिग्री बराबर m2, m2 कितना होगा, यहाँ से यहाँ पे बात समझने का प्रयास कीजिए। m2 का मान कितना है, हम माने हैं m, सिर्फ m माने हैं, और पहले लाइन का स्लोप कितना है, 1/2 है, बस रख दीजिए यहाँ पे, बाई 1 प्लस 1/2 इंटू m। चलिए अब जरा बताइए यहाँ पे ये कितना होगा, 1 tan 45 का मान 1 होता है, सॉल्व कर रहे हैं, 2m-1 बट्टा ये हो गया 2 प्लस m। देखिए 2m बट्टा, देखिए अब थोड़ा सा आप टेंशन ना लीजिए, हम बता रहे हैं, बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर गड़बड़ हो गया, बटा घटाव कर दिया, 2m-1/2 अब फिर बट्टा 2 एकम 2 तो 2 प्लस m/2। अब आपको पता है क्या कि ये चीज़ आपका कट जाएगा, यहाँ पे सीखना है बढ़िया से। चलिए अब देखिएगा 1 इज इक्वल टू क्या हो गया, 2m-1/2 प्लस m का मॉड। अब देखिए यहाँ से नाउ, और यहाँ दो केस बनेगा, यहाँ क्या केस बनेगा, दो केस बनेगा, तो लिख देंगे इसलिए यहाँ देखिए 2m-1/2 प्लस m, 2m-1/2 प्लस m बराबर प्लस माइनस 1, दुगुना आएगा भाई, क्योंकि मोड हटेगा तो दुगो आएगा। मोड x बराबर मान लीजिए अगर a है तो x बराबर क्या होता है, प्लस माइनस a होता है, a कोई पॉजिटिव नंबर लिए थे। चलिए यहाँ देखिए तो ये होता है कि नहीं होता है, तो नाउ 2m-1/2 प्लस m बराबर 1, एक ये हो गया, 2m-1/2 प्लस m इज इक्वल टू -1, 2m-1 इज इक्वल टू क्या हो गया, 2 प्लस m। तो चलिए घट जाएगा इधर, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा m, 2m-m, m बराबर 2 प्लस 1 3, तो एक m का मान कितना हो गया, एक m का मान हो गया 3। इधर सर्च कीजिए, मतलब कि यहाँ पे देखिए, दिमाग लगाइए, 2m-1 बराबर -2 -m, यही ना होगा, गुना कर देंगे तो यह के जुड़ जाएगा, तो 3m बराबर -2 प्लस 1 -1, इसलिए m बराबर -1/3। तो बात जो है ना, एक
यहाँ पे आ गया 3, एक आ गया -1/3। तो ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे तो आपसे बन जाने चाहिए, कोई बड़ी चीज़ नहीं बताए हैं, बहुत ही सिंपल चीज़ है लेकिन बड़ा मज़ेदार बात है, ठीक है ना। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलिए अब क्या जानने वाले हैं उसको सीखते हैं, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे देखिए अब क्या लिखेंगे यहाँ पे, स्पेशल रिजल्ट्स, महत्वपूर्ण परिणाम। देखिए पहला क्या है, सुनिए यहाँ पे, इफ लाइन्स आर पैरेलल, अगर रेखाएं क्या हैं एक दूसरे के समानांतर हैं तब क्या होगा। देखिए यहाँ पे हम सिंपल तरीका से एक बात समझा रहे हैं, सिंपल तरीका से। यहाँ पे एक रेखा मान लीजिए, एक रेखा ये है आपका, ठीक है। यहाँ पे θ1 बनाया, ये θ2 बनाया, L1 है L2 है, ठीक है ना। चलिए तो लिखेंगे यहाँ पे, सिंस L1 इज पैरेलल टू L2, जब दो रेखा आपस में समानांतर होता है तो संगत कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। दैट मीन्स θ1 इज इक्वल टू θ2। अब दोनों तरफ tan ले लीजिए, tan θ1 हो जाएगा इज इक्वल टू tan θ2 हो जाएगा। यहाँ देखिए tan θ1 का मतलब, tan θ मतलब m, तो 1 है तो क्या लगेगा, m1 हो जाएगा इज इक्वल टू m2 हो जाएगा, m1 बराबर m2। तो लाइन पैरेलल होगा तो स्लोप बराबर होगा, बात समझ में आ गया ना। और एक और चीज़ समझिए, एंड इफ m1 बराबर m2, उल्टा भी सोचिए ज़रा, तो यहाँ से tan θ1 बराबर क्या होगा, tan θ2 होगा। डैट मीन्स θ1 बराबर θ2। जब देखिए दो बातें हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि पहला बात कि लाइन आपस में समानांतर है तो स्लोप बराबर होगा, दूसरी बात कि जब स्लोप बराबर है यहाँ पे तो क्या हो रहा है, तो θ1 θ2 का बराबर होगा। जब दोनों एंगल बराबर है तो लाइन आपस में क्या होगा, समानांतर होगा। क्या होगा, समानांतर होगा। समझिए तो दो बातें यहाँ निकला, क्या, इफ L1 इज पैरेलल टू L2, क्या हो गया, देन M1 बराबर M2, और इफ M1 बराबर M2 तो L1 इज पैरेलल टू L2। मतलब साफ वाइस वर्सा वाला बात हो गया कि अगर रेखाएं समानांतर हैं स्लोप बराबर होंगे, स्लोप बराबर हैं तो रेखाएं समानांतर होंगी। यही आपका मेन हो गया, इतना सारा बात आपको जानने की आवश्यकता नहीं है। समानांतर रेखा है, अगर दो लाइन पैरेलल है तो क्या होगा, स्लोप इक्वल होगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इस कंसेप्ट का यूज बहुत ज़्यादा है टेंजेंट नॉर्मल में, आगे चल पढ़ाएंगे सेकेंड ईयर में। तो लाइन क्या है, पैरेलल है तो स्लोप क्या होगा, इक्वल होगा। स्लोप क्या इक्वल है तो लाइन क्या होगा, पैरेलल होगा। दोनों केस आ गया। वैसे ही दूसरा रिजल्ट याद रखिएगा, यहाँ पे रिजल्ट डायरेक्ट बता रहे हैं हम कि इफ L1 इज परपेंडिकुलर टू L2 देन, यहाँ नहीं दिख रहा है साफ साफ, हम बता दे रहे हैं बढ़िया से, L1 इज परपेंडिकुलर टू L2 देन M1 गुने M2 बराबर -1। क्लियर। तो इसको भी हम वाइस वर्सा लिख सकते हैं, एंड इफ M1 गुने M2 बराबर -1 देन L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। मतलब अगर रेखाएं लंब हैं तो दोनों का प्रोडक्ट -1 के बराबर होगा, अगर प्रोडक्ट -1 के बराबर है तो रेखाएं लंब होंगी। दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपके सामने आया, स्क्रीनशॉट लीजिए। तीसरा रिजल्ट बताएंगे, रिजल्ट बताने के बाद ही हम आगे बढ़ने वाले हैं, राइट। चलिए यहाँ देखिए, तीसरा रिजल्ट देखिए, तीसरा रिजल्ट, इफ A, B एंड C आर कुलिनियर, अगर तीनों पॉइंट क्या होंगे, कुलिनियर हैं, देन तब स्लोप ऑफ
ए बी इज स्लोप ऑफ बी सी। स्लोप ऑफ ए बी इज स्लोप ऑफ बी सी। ए बी का स्लोप बी सी के स्लोप के बराबर होगा तो आपस में कोलिनियर कहलाएगा। चौथा बात जो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ मान लीजिए समकोण त्रिभुज है, ठीक है ना, तो कह रहा है देखिए इसमें ए बी सी यहाँ पे लंब है, तो एक तो होता है कि ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर बराबर ए सी का स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। अगर कहीं किसी ट्रायंगल में अप्लाई हो रहा है तो क्या होगा, वो ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल होगा। कौन सा ट्रायंगल होगा, राइट एंगल, राइट एंगल ट्रायंगल मतलब समकोण त्रिभुज होगा। बट इसको पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई नहीं करना है तो क्या करेंगे हम लोग, देखिए तो अगर ए बी, देखिए राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, समकोण त्रिभुज क्या होता है, जिसके एक कोण का मान 90 डिग्री के बराबर हो। जिस ट्रायंगल में, जिस त्रिभुज में एक एंगल 90 के बराबर हो उसे क्या कहते हैं हम लोग, समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो देखिए तो अगर क्या हो, इसमें अगर हम लोग ये साबित कर दें कि ए बी ऐसे स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ ए बी गुने स्लोप ऑफ बी सी बराबर -1, तो इसलिए क्या होगा, ए बी जो है वो लंब होगा बी सी पर, डैट मीन्स एंगल बी का मान क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। इसलिए ट्रायंगल ए बी सी क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। राइट, अब एक बात बढ़िया से समझ जाइए, इस पे प्यारा सा एग्जाम्पल देने जा रहे हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए तब देखिए कितना मजेदार बात है ये, ठीक है। आज थोड़ा फास्ट नहीं हो रहा है, स्लो कर लीजिए थोड़ा। बहुत सारे बच्चे अलग अलग कंप्लेन करते हैं, कभी कहते हैं कि सर स्लो पढ़ाते हैं, कभी कहते हैं फास्ट पढ़ाते हैं, कंफ्यूज कर देते हैं हम लोगों को, ठीक है ना। यहाँ देखिए एक प्यारा सा क्वेश्चन क्या है, कह रहा है क्या, इफ पॉइंट्स क्या चीज H0 AB एंड 0K आर collinear then so that A by H प्लस B by K इज इक्वल टू 1। बहुत ही बढ़िया एनसीईआरटी क्वेश्चन है ये। इफ पॉइंट्स, ये तीनों पॉइंट दिया गया है, तीनों क्या है, संरेख है, तो ये प्रूव करना है हमको। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, देखिए सॉल्यूशन लिखेंगे, गिवन H0 A0 एंड 0K आर collinear, इसलिए देखिए अब इसको A मान लीजिए, A B C, इसलिए स्लोप ऑफ ए बी बराबर स्लोप ऑफ बी सी, अभी पढ़ाए हम, स्लोप ऑफ बी सी मतलब ए बी का स्लोप, देखिए अब कोलिनियर है, ये संरेख है ए बी सी, तो ए बी का स्लोप निकाल लेंगे, फिर बी सी का स्लोप निकाल लेंगे, बराबर कर लेंगे, कोलिनियर कहलाएगा, ये ना पढ़ाए हैं हम। चलिए इसलिए ए बी का स्लोप कैसे निकलेगा, वाई वाले का अंतर, तो 0 माइनस जीरो, देखिए ध्यान दीजिए, थोड़ा सा कहीं मिस्टेक तो नहीं हुआ है ना, क्वेश्चन लिखते समय थोड़ा सा लेते हैं, H0 उसके बाद क्या, ए बी ना है, सॉरी ए बी है, सॉरी हाँ, चलिए तो B माइनस 0 बट्टा A माइनस H इज इक्वल टू K माइनस B बट्टा 0 माइनस A। चलिए अब क्या हो गया, B बट्टा A माइनस H बराबर K माइनस B बट्टा माइनस A। चलिए गुना कीजिए, माइनस AB बराबर, इससे करेंगे इससे गुना, तो AK
माइनस ए बी माइनस एच के प्लस एच बी। समझ रहे हैं बात को? अब कुछ कटने वाला भी है क्या? बिल्कुल कट जाएगा ये। तो यहाँ देखिए क्या सिचुएशन मिलेगा, यहाँ पे क्या मिलेगा, देखिए इस सबको भेजिए इधर, तो यहाँ पे थोड़ा देख लेते हैं, ए बी तो कट जाएगा, मैंने घट जाएगा तो कट जाएगा, क्या आएगा, अच्छा ई आ जाएगा इधर ना, ई आ जाएगा इधर। तो एक सेकेंड सुनिए, गलती तो नहीं हुआ है, ए के ठीक है, माइनस ए बी ठीक है, माइनस एच के प्लस एच, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, सब पॉजिटिव जा रहा है। हाँ तो एच के आ जाएगा इधर, तो इसको देखिए क्या करना है, समझिए बढ़िया से, क्लियर बात समझ में आ जाएगा। यहाँ देखिए ए के प्लस एच बी बराबर, ये चल जाएगा इधर, तो क्या होगा प्लस हो जाता है एच के। अब दोनों तरफ एच के से डिवाइड कर दीजिए, एच के से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है, बात समझ गए ना। तो यहाँ चाहिए वन, वन चाहिए ना, दोनों तरफ एच के से डिवाइड कीजिए, एच के प्लस एच बी बट्टा एच के बराबर एच के बट्टा एच के, ये कट जाएगा। देखिए के से के कटेगा तो ए बाई एच, बी बाई एच से एच कट गया, बी बाई के बराबर 1, और ये क्या हो गया आपका, प्रूव्ड हो गया। कितना आसान है, आसान है कि नहीं है? तो ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, आपको घबराने की आवश्यकता आपको नहीं है। चलिए तो अब यहाँ से हम लोग आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। बस इस पे सारा कहानी, मतलब जो भी बात हो रहा है ना क्वेश्चन पे हो रहा है। अब इसी चीज़ को हम पहले लेक्चर में पढ़ाते हैं, हम लेक्चर का लेंथ होता है 1.5 घंटा, 1.5 घंटा में तो आपका वो हो जाएगा, समझ रहे ना बात। तो इतना तक बात समझ में आ गया, क्लियर। चलिए और देखिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए प्यारा सा क्वेश्चन है, कह रहा है विदाउट मतलब बिना, विदाउट का मतलब बिना, विद मतलब साथ, विदाउट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम का यूज किए बिना, सो डैट दर्शाएं कि द पॉइंट इतना 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 आर वर्टिसेज ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल। पाइथागोरस थ्योरम का यूज नहीं करना है। देखिए थोड़ा सा फटाफट देखिए कैसे सोल्यूशन करेंगे हम लोग। लेट वर्टिसेज आर, वर्टिसेज आर क्या क्या नाम दे दीजिए, 4 4, बी का 3 5 एंड सी का -1 -1। इसलिए देखिए स्लोप ऑफ निकाल दीजिए ए बी, ए बी का स्लोप कितना होगा, 5 - 4 बट्टा 3 - 4 मतलब 1 बट्टा -1 आ गया। स्लोप ऑफ बी सी बोलिए, बी सी का स्लोप बी सी -1 -5 -6 बट्टा 3 एक सेकेंड, बी सी -1 -3 -4 कट जाएगा तो आ जाएगा 3 बट्टा 2। स्लोप ऑफ ए सी कितना होगा, स्लोप ऑफ ए सी निकालना तो कितना होगा, ए सी -1 -4 -5 बट्टा -1 -4 -5 कट गया, आ गया 1। अब देखिए किसके किसके स्लोप को गुना करने पर -1 आ रहा है, दिख रहे हैं, -1 गुने 1 -1। तो लिखेंगे यहाँ पे सिंस स्लोप ऑफ ए बी गुना स्लोप ऑफ ए सी बराबर -1, तो m1 गुने m2 बराबर -1। तो लाइन क्या हो जाएगा, लाइन क्या हो जाएगा बोलिए, लाइन हो जाएगा परपेंडिकुलर। तो इसीलिए ए बी किस पे लंब हो गया, ए बी लंब ए सी, दोनों में कॉमन क्या है, ए है, तो इसलिए एंगल ए बराबर होगा 90 डिग्री। एक कोण 90 डिग्री हो गया, कितना हो गया, एक कोण 90 डिग्री हो गया ना यहाँ पे देखिए। इसीलिए ट्रायंगल ए बी सी इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। कैसे, फिगर कैसे बनाएंगे हम, देखिए यहाँ पे ए पर समकोण है ना, यहाँ लिख दीजिए सी, यहाँ लिख दीजिए बी,
ये फिगर बनेगा लास्ट में। तो ऐसे क्वेश्चन आपके सामने आएंगे तो आप बना डालिएगा। अब इतना सारा पढ़ाई के बाद 10.1 एक्सरसाइज जो है वो आप ट्राई करेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, बशर्ते नोट्स पलटिएगा, पीछे से नोट्स पलटना है या फिर क्वेश्चन सॉल्व करना है, पक्का बन जाएगा। नोट्स पलट कर बनाने की कोशिश कीजिएगा, पूरा नोट्स पढ़ के तो बनाएंगे क्वेश्चन, बहुत सारा क्वेश्चन नोट्स में ही सोल्यूशन किया हुआ मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में एक अलग टॉपिक के साथ में। टॉपिक सब खत्म होता है। आप सबका बहुत